हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वॉइस के बारे में। आइए जानते हैं वॉइस होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले का तो वाच्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी कृतवाच्य, क्रमवाच्य। तो पहले हम इसका डिफिनीशन लिखवा दें। तो वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को वाच्य कहते हैं, यानी वॉइस कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। अब एक्टिव वॉइस को यानी कृतवाच्य को परिभाषा क्या होता है, अब इसे कहते मतलब इसको क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कृत्य, मतलब वह एक्टिव को कृत्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे मतलब कृतवाच्य कहते हैं। ठीक। अब जैसे राम इज कुकिंग फूड। राम इज, इसका एग्जाम्पल हो गया राम इज कुकिंग फूड। अब इसको पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, जिस वाक्य में यानी इसमें कर्म कर्ता प्रधानता था, अब इसमें कर्म प्रधानता हो जाए। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब जिस वाक्य में कि कर्ता के जगह पे कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस का एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। तो इसको पहले उठा के इधर लाना है। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राम। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे आप लोगों को बताते हैं। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनता कैसे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है तथा जैसे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है।
जाता है। अब नियम नंबर 2 और हाँ, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है ना, पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्रिया का थर्ड फॉर्म, सदैव क्रिया का ही थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म हटाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में गया, आई होप क्लियर हो गया है, क्लियर। अब आप आगे आप लोगों को समझाते हैं कि अब इसके आगे हम आप लोगों को अगला नियम। हाँ, तो अब आगे देखते हैं नियम नंबर 4। और हाँ, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो उन वाक्यों का ऑब्जेक्टिव वॉइस नहीं बनता है। यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, इन वाक्यों में, यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नहीं बनता है। नियम नंबर 5, ठीक ना, एक्टिव से पैसिव। अब ऑब्जेक्ट से मतलब एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना सदैव ना एक बात ध्यान दीजिएगा कि ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट इसको समझ जाइएगा आप लोग, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आ रहा है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, फ्यूचर, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं आप लोग समझने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके आगे का रूल हम आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 जिसका हम बनाने वाले हैं जल्दी। तब तक के लिए जानने के लिए सब्सक्राइब करें जेपी स्टडी पॉइंट।